जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। संकट मोचन श्री बालाजी महाराज की जय हो। परम पिता परमेश्वर जगत पिता जगदीश्वर अनंत अनंत कोट ब्रह्मांड नायक करुणा वर्णाला राघवेंद्र सरकार अबर नरेश श्री रघुनाथ जी महाराज महान बली बजरंग बली लाल लंगोटे वाले भक्तों की रक्षा करने वाले दुष्टों का नाश करने वाले अनंत बलवंत राम श्याम एवं शिव कथा सुनने के अनसिया श्री बालाजी महाराज जिनकी गोद में बैठ करके हम त्रिवेणी गंगा में अवगाहन कर रहे हैं। ऐसे भूत भाव शशांक शेखर चंद्रमौल वृषकेतु से भैरवेश्वर भगवान जिनकी कृपा से हमारे भोलेनाथ के स्थान पर श्री प्रेतराज जी सरकार समाधि वाले बाबा माता काली माता पार्वती गणेश भगवान एवं कार्तिकेय के साथ पधारी। ऐसे हमारे संकट मोचन भैरव जी हमारे शिव पुराण के विशुद्ध व्याख्याकार योगनिष्ठ ज्ञान तपोनिष्ठ इनके मुखारविंद से हमारा विगत 11 दिनों से श्री महाशिव पुराण की पावन कथा श्रवण कर रहे थे। ऐसे आचार्य प्रवर श्री कृपा सिंधु जी महाराज इनके मुखारविंद से श्रीमद् भागवत की पावन कथा आपको सुनने को मिली। ऐसे ब्रह्मनिष्ठ तपोनिष्ठ योगी श्री शिवम नगाय जी महाराज अभी अभी जिनके सुंदर मुखारविंद से श्रीमद् भागवत एवं रामचरितमानस की पावन कथा श्रवण कर रहे थे। ऐसे भागवताचार्य पंडित श्री अतुल कुमार द्विवेदी जी जो अध्यापन के साथ राम कथा एवं श्याम कथा बिल्कुल पारासर की तर्ज पे श्लोकबद्ध कहते हैं। अभी गोरखपुर आदि जाते रहते हैं दूर दूर अन्य संत महात्माओं के आपको प्रवचन जितेंद्र कुमार उपाध्याय जीतू महाराज अतुल जी ठेड़सी वाले महाराज अमरीश जी ब्रह्मचारी जी कहते हैं कि संत के चरण पड़ जाते हैं मंगल हो जाता है। ऐसे संत विद्वान जन भागवत एवं रामचरितमानस एवं शिव पुराण के रूप में विद्वान स्वयं भगवान की बांगमयी मूर्ति हमारे इस कार्यक्रम के अनुष्ठान करता पंडित श्री आदित्य उपाध्याय जी श्री कल्पेश चौबी जी अनूप शास्त्री और ऋतिक भैया जी हमारे आर्टिस्ट की जान श्री आचार्य जी भैया संदीप जी और अंजनी कुमार जी के बगैर तो काम होते ही नहीं है कोई यहाँ। हाँ और एक कार्यक्रम प्रसारण इनके द्वारा संपन्न हो रहा है वृंदावन से श्री जी चैनल के माध्यम से। श्री कृपा सिंधु महाराज शिवपुराण भागवत जी एवं राम कथा का आप लाइव प्रसारण देख सकते हैं। जो नहीं आ पाए तो सब क्या कहते हैं सब्सक्राइब उसको करके देख सकते हैं। और ऐसे भैया बड़े मृदुल स्वभाव के हैं भक्त हैं हमारे मास्टर साहब श्री राजेंद्र प्रसाद जी यादव श्रीपद टेलर भाई साहब रोहित भैया और हमारे राम कथा के सोनी जी रामू यादव जी देवता तुल बुजुर्ग देवी तुल माताएं बहनें नन्हे मुन्ने बाल वृंद अभी अभी जो सीधे बालाजी से चले आ रहे हैं मानो बालाजी महाराज की मूर्ति ऐसे भाई गुरु भाई माननीय सम्माननीय श्री लखन महाराज जी मानती जी महाराज सभी को प्रणाम।
श्री राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जो पानी। आए इससे पहले सीताराम जी का भजन, सियावर सियावर पुकारा करेंगे, 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 मिथिला बर में गुजारा करेंगे, मिथिला बर में गुजारा करेंगे, मिथिला बर में गुजारा करेंगे। भक्त कहता है जब हम सब कार्यों से निपट जाएं, बेटे बेटियों की विवाह आदि हो गए, तो फिर घर पे रहकर क्या करेंगे। चौथे पन कानून में जाना चाहिए। अरे मिथिला में कौन सी नदी बह रही है, कमला नदी, और अयोध्या में कौन सी है, सरयू नदी। कहाँ रहोगे, कहीं भी जा बसेंगे सरयू के तट पर, कभी जा बसेंगे सरयू के तट पर, कभी बस करना किनारा करेंगे, कभी बस करना किनारा करेंगे। सियावर सियावर पुकारा करेंगे, कभी रस कमला, सियावर सियावर पुकारा करेंगे, मिथिला बर में गुजारा करेंगे, मिथिला बर में गुजारा करेंगे। अच्छा वहाँ पर प्रसाद क्या पाएंगे, मिलेगी जो संतों की जूठन प्रसाद, मिलेगी जो संतों की जूठन प्रसाद, वही जीविका का सहारा, वही जीविका सहारा करेंगे, वही जीविका सहारा करेंगे। सियावर सियावर बहारा करेंगे, मिथिला बर में गुजारा करेंगे, मिथिला बर में गुजारा करेंगे। और क्या करोगे, प्रिया और प्रियतम जो फिरेंगे जे लगे, प्रिया और प्रियतम जो फिरेंगे जे लगे, पलकों से पलकों बुहारा करें, पलकों से पत्ते को बुहारा करेंगे,
सियावर पुकारा करेंगे मिथिला अवध में गुजारा करेंगे मिथिला अवध में गुजारा करेंगे। अंतिम पंक्ति, सिया के पिया को हिया में बिठा कर, सिया के पिया को हिया में बिठा कर जुगल रूप से सियावर सियावर पुकारा करेंगे मिथिला अवध में गुजारा करेंगे मिथिला अवध में गुजारा करेंगे। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। किष्किंधा कांड और सुंदर कांड, राजगद्दी की कथा। परमपिता परमेश्वर श्री रघुनाथ जी महाराज भैया अनुज लखन जी के साथ मैया सीता जी का अन्वेषण करने के लिए वन पथ पर जा रहे हैं। खोजते खोजते तमाम जंगलों, पहाड़, पर्वत, गुफाओं, कहीं भी जब किशोरी जी का पता नहीं लगा तो सबरी ने कहा, पंपा सर जाओ रघुराई तय होई सुग्रीव मिताई। सबरी की बात मान करके प्रभु मैया का अन्वेषण करने ऋषमुख पर आते हैं। आगे चले बहुरी रघुराया, आगे चले बहुरी रघुराया, ऋषमुख पर्वत नियराया, ऋषमुख पर्वत नियराया, तेरे सचिव सत्य सुग्रीवा, अब देख अतुल बल, अब देख अतुल बल सीमा, अब देख अतुल बल सीमा। ठाकुर जी आगे चलते हैं। ऋषमुख पर्वत दिखाई देता है, वहां पर सुग्रीव अपने सचिवों के साथ रहते हैं। अतुल बल शिवा, भगवान की रूप मोहिनी तो ऐसी है, उनको देख करके सब लोग घबरा गए। लगता है बाली ने भेजा है। सुग्रीव जी डर गए, बल्कि सुग्रीव में था 80,000 हाथियों का बल और बाली में था 60,000 हाथियों का बल। उसके पास एक ऐसी दिव्य माला थी इंद्र की दी हुई कि सामने वाले का बल आधा कर देती थी। इस डर से बाली को श्राप था कि पर्वत पर आएगा तो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, इसलिए ऋषमुख पर्वत पर नहीं जाता था। पर्वत का नाम ऋषमुख क्यों पड़ा? यहाँ पर 7 श्रृंग होने के कारण इसका नाम पड़ा। मतंग ऋषि की मौन समाधि तपस्या करते थे, जहाँ मूकन, गाजत और मृगों की कई जातियां थी। गोकर्ण, केन, ऋष आदि, ऋष नाम की मृग की कई प्रजातियां थी। कई कारण है, इसलिए इसका नाम ऋषमुख पड़ा। यह पर्वत पुष्प वाले वृक्षों से युक्त है, उस पर बड़े कष्ट से चढ़ा जा सकता था। सांप आदि उसके रक्षक थे। इससे बहुत पहले ब्रह्मा जी ने बनाया था। इस पर सोता हुआ पुष्प जो धन पाने का स्वप्न देखता था, उसे जागने पर मिलता था। इसकी एक और विशेषता थी, अगर इस पर जो व्यक्ति सो जाए तो जागने पर उनको धन मिलता था।
लेकिन इतना खतरेदार था कि राक्षस वहां चढ़ने नहीं देते थे, मार डालते थे। सुग्रीव ने डर के मारे कहा, अति सभीत कहे सुन हनुमाना, पुरुष जुगुल बल रूपे निधाना, दरबटी रूप देखते जाई, कहे सुजान जिये सयन बुझाई। लगता है बाली ने जो है भेज दिया है, पटे बाल होए मन मैला, भागो तुरंत तजो ये सैला। सुग्रीव भागने में नंबर बनते, इनको कोई पीछा नहीं कर पाता था। 80,000 हाथियों का बल था, आपको बता ही चुके। बाली में 20,000 कम। हनुमान जी महाराज से कहा, अरे पवन पुत्र, तुम तो बल बुद्धि में हमसे आगे हो, जरा छिप करके पता लगाओ। बोलिए हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी महाराज पहली बार कथा में आ रहे हैं। विप्र रूप धर कपितय गयऊ, माथ नाय पूछत यस भयऊ, को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरो बलबीरा। को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरो भूमि कोमल पद गाई, कठिन भूमि कोमल पद गाई, कवन हेतु विचरऊ वन स्वामी, कवन हेतु विचरऊ वन स्वामी, मृदुल मनार सुंदर गाता, सहत तुसे बन आता। मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत तुम तीन देव में को, नर नारायण की तुम दो, जग कारण तारण भो, ओ भंजन धरनी भार, ओ की तुम अखिल भुवन पति, लीन मनुज अवतार। हनुमान जी महाराज ज्ञान नामाग्रगण्यम है, बुद्धिमताम वरिष्ठम है, विद्यावारिधि है। प्रणाम करके पूछते हैं, माथ ना, हाथ नहीं जोड़े, मस्तक नवाए, माथ नाए पूछत यस भयऊ। अरे सामने वो गोरे सुंदर शरीर वाले, बेश तो मुनियों का है, लेकिन तुम क्षत्रिय हो, छत्री रूप फिरो बन वीर हो। इस कठिन भूमि लगता है इस पे चलने का आपका अनुभव नहीं है। कोमल पदगा, या यूं कहे इस कंठ का किरण भूमि पर भी आपके पद कमल की तरह कोमल है। किस कारण से आप विचरण कर रहे हैं और किस कारण आप सर्दी वर्षा और धूप से रहे, सहत दुसे बन आतपवाता। अगर मेरा विचार है तो आप कोई नर नारायण में से है, या नहीं, तीन देव कि तुम तीन देव में को। लगता है आप ब्रह्मा विष्णु महेशी तो नहीं है। लक्ष्मण जी बोले, बड़ा चतुर कपि है, हम तो दो ही है, ब्रह्मा विष्णु तो तीन है। बोले नहीं नहीं, बोले नर नारायण की तुम दो। जब हनुमान जी महाराज ठाकुर जी के अंदर भृगुलता को देखते हैं तो सीधा कह दिया, जग कारण तारण भो, भंजन धरनी भार, और की तुम अखिल भुवन पति, लीन मनुज। पूरी कहानी खोल के रख दी। लेकिन राम जी ने जल्दी से जल्दी अपना उत्तरी भृगुलता पे डाला, ऐसा लगे ऐसे डाला कि उन्होंने देख तो नहीं लिया।
किससे पूछा, किस शब्द से पूछा? को तुम श्यामल गौर शरीरा, तो का से ही उत्तर देते हैं। कठिन भूमि कोमल कौशलेश दशरथ के जाए, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मान बन आए, हम पितु बचन मान बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नार सुकुमार राम लक्ष्मण दो भाई, संग नार सुकुमार सुधार। अरे भाई, अगर हम नर नारायण होते और जग कारण होते तो रोते क्यों भरते? हे खग हे मधुकर श्रेणी, हम ये कुछ नहीं है, तुम्हें भ्रम हो रहा है पंडित जी। बोले हम तो राजा दशरथ के जाए हैं। और ब्रह्म क्या होता है? आप प्रगट भय विधि न बनाए, यहाँ हरि। हे विप्र देवता, हम 4 लोगों को खोज रहे हैं। हम हनुमान जी को खोज रहे हैं, हरि माने बानर, सुग्रीव को खोज रहे हैं, निश्चर को खोज रहे हैं। निश्चर कौन? रावण को खोज रहे हैं, और अपनी भार्या वैदेही को खोज रहे हैं। और हमने अपना चरित्र वर्णन कर दिया, लेकिन अपनी कथा तो कहो। आपन चरित कहा हम गाई, कहो विप्रे निज कथा बुझाई। एक होता सुनाना, एक होता है बुझाना। अच्छी तरह से कहो अपनी कथा। कथा किसकी? रामेष्ट की। राम का है जो इष्ट। और ऐसे जैसे ही सुना, हनुमान जी महाराज चरणों पे गिर गए। बोले हमने प्रभु के साथ कपट किया, रूप रख करके आए, तो इन्होंने भी हमको स्वीकार नहीं किया। प्रभु पहचान पर गई चरना, सो सुखुमा जाए नहीं बरना, सो सुखयुमा जाए नहीं बरना। पुलकित तन मुख आओ न बचना, देखत तेरे बेश। पुलकित तन मुख आवे न बचना, देखत तेरे बेश के रचना। धीरज रख करके स्तुति करते हैं। हरस हृदय निज नाथ ही चीनी। पहचान गए ये मेरे स्वामी हैं, चराचर के स्वामी हैं। तब माया बस फिरूं भुलाना, ताते में नहीं प्रभु पहचान। हे प्रभु, जीव का सहज स्वभाव है परमात्मा को भूल जाना, लेकिन परमात्मा को तो जीव को नहीं भूलना चाहिए। देखिए जो ज्ञान नामा गृगंडम है, ज्ञान गुण सागर है, वो क्या कह रहा है। हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, अपने को बुद्धिजीवी समझ बैठते हैं। बोले एक में मंद मोह बसे, कुटिल हृदय अज्ञान, पुन प्रभु मोह विसारे, दीन बंधु भगवान। यद्यपि नाथ बहु गुण मोरे, सेवक प्रभु परे जन। यद्यपि नाथ बहु गुण मेरे, सेवक प्रभु परे जन। हे प्रभु, मैं तो माया के वशीभूत मोहित हो रहा था। हे प्रभु, आपकी सौगंधता पर मैं रघुवीर दुआई, नहीं जानू को भजन उपाई। लेकिन मैं आपके ही भरोसे हूं।
सेवक सुत पति मात भरोसे, रहे असोच बने प्रभु को से। अस कहे पर चरण अकुलाई, निज तन प्रगट प्रीत और लाई। चरणों पे गिर पड़े, त्राहि माम त्राहि मम। ठाकुर जी हृदय से लगाते हैं और स्नेह की वर्षा करते हैं। ठाकुर जी अपने आंसुओं से हनुमान जी के केस धो देते हैं। निज लोचन जल सींच जुड़ा। ठाकुर जी के भी प्रेमास आहा, अब हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। सोवन जाके यस मत न टरे हनुमन, में सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवन। सुन कपिजिए मानस जन्मुना, तैम प्रिय लक्ष्मण तै दूना। तुम तो हमें लक्ष्मण जी से दूने प्रिय हो। हृदय से लगा लिया। कहा सरकार, यहाँ एक इस सेल पर आपका दास रहता है। नाथ सेल पर कपपत रही, सो सुग्रीव दास तबाही। लक्ष्मण जी बोले बा अच्छे दास मिले, एक केवट भी दास था आपका, खूब हैरान करो वालो। और एक जे दास मिल गए, सेवा है कोई नहीं करता। बोले सरकार अब आपको पैदल नहीं चलने दूंगा। बोले कौन सा हवाई जहाज लियो, कौन सा रथ लियो। बोले कथा सुनाते हैं, दास दो प्रकार के हैं, मरीज दो प्रकार के होते हैं। एक तो डॉक्टर स्वयं देखने जाता है, नहीं आ सकता अस्पताल। एक ज्यादा इमरजेंसी नहीं है तो अस्पताल चला जाता है। और सुग्रीव इस तरह का मरीज है, सरकार आपको ही जाना पड़ेगा उसको ठीक करने। सो सीता कज खोज कराए, जय तय मरकट कोटि पठाए। यही विधि सकल कथा समझाई, उलिये दो जन पीठ चढ़ाया। जो दुनिया का संकट हरे वो तो प्रभु, जो प्रभु का संकट दूर करे वो है महाप्रभु। जो दुनिया का भार रखे वो प्रभु। आज राम लक्ष्मण दोनों का भार कंधों पे लिए। यही विधि सकल कथा समझाई, लिए दूजन पीठ चढ़ाई। लिए दूजन पीठ चढ़ाई, लिए दूजन पीठ चढ़ाई। जब सुग्रीव ने इस तरह हनुमान जी को लाते देखा, बड़ा प्रसन्न हुआ। जब सुग्रीव राम का देखा, अतिशय जन्म धन्य कर लेखा। चरण में प्रणाम करता है। ठाकुर जी भैया के साथ उसको भेंटते हैं। हनुमान जी अग्नि की साक्षी करके उसको सखा बनाते हैं, मित्र बनाते हैं। पावक साखी दे कर जोरी प्रीत दृढ़ाए। मित्र बन गए। ठाकुर जी मानो पूछ दिया कि आप इस तरह क्यों रहते हैं मित्र, अपनी परेशानी तो कहो, अपनी भूल गए, ऐसे दयालु है। क्या बताएं प्रभु, मंत्रियों के साथ मैं बैठा था एक बार, और यहां से मैथिली मैया रोती हुई निकली। मंत्र सहित यहाँ एक बारा, बैठ रहूं मैं करत विचारा। गगन पंथ देखी में जाता, परवश परी बहुत बुलवाता। राम राम हा राम पुकारी, हमें देख दीन उपट डारी। लक्ष्मण ने कहा अरे भैया ले आओ, मांगा राम तुरत दीना। पटोर लाए सोचित कीना। सुग्रीव जी दिलासा दे रहे, अरे ठाकुर जी सोच मत करो। कह सुग्रीव सुनो रघुवीरा, तजो सोच मन आनो धीरा। सब प्रकार करे हो सबकाई, जय विधि मिले जान की आई। बोले ये तो सब ठीक है, तुम बताओ क्यों रह रहे हो। बोले हम और बाली दो भाई
बड़ी अच्छी प्रीति, एक सिंहासन पर बैठते थे। एक मायावी राक्षस आया, अर्ध रात में उसने चैलेंज दिया, बाली भैया भागे, हम भी पीछे से भागे, भागते भागते डर के मारे वो एक गुफा में घुस गया। बाली ने कहा 1 महीने तक इंतजार करना, 1 पखवारे तक, परखिस मोए 1 पखवारा, नहीं आवो तब जान से मारा। जब 12 दिन हो गए तो एक धार निकली खून की। मास दिवस में, मास माने 1 महीने के दिवस कितने हुए? 12 महीने होते ना साल में। मास दिवस तय रहे खरारी, निसरी रुद्र धायत है भारी। बाली को मार करके ये हमें भी मारेगा, इसलिए हमने एक शिला रख दी। किसी तरह बाली उसको मार करके शिला को हटा करके आया। यहाँ हमें जबरदस्ती प्रजाजनों ने राजा बना दिया। दीने मोर राज भरे आई, बाल हतिस मुनि मारे आई। देखा देख मोए जी भेद बढ़ावा, बाली ताय मार गया आवा। और रिप के समान हमको मारा, रिप सब मोए मारे सत भारी, हर लीने सर्वस और नारी। इसके भय से प्रभु आइए व्यास जी महाराज करतल ध्वनि से स्वागत करें। विराजिए। भैया जो नहीं करो, उल्टी गंगा मत बहाओ। ना विराज आपके इतने आए तो हम लोग जय जय श्री राम। धन्य है, कितने कोमल है, पता नहीं है एक एक रुद्राक्ष की कीमत कितनी है। खूब रुद्राक्ष बांटे, भगवान खूब यशस्वी हो गए हमारे आचार्य जी। शिव पुराण, राम कथा और भागवत जी और देवी पुराण ऑलराउंडर है सरकार। ऐसी कृपा है शारदा माई की। अब तो रघुनाथ जी की भी कृपा पात्र बन गए। वाह यार, गजब का लाए, ये तो हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस तरह से हमारी नारी चिल्ली विराजिए। रिप्सम महिमार साथ भारी, हर लीने सर्वस नारी। इसके भय से हम सारे भुवनों में फिरे, ताके भय रघुवीर को पाला, सकल भुवन में फिरो विहाला। यहाँ साप बस आवत नहीं, फिर भी डर लगा रहता है। ठाकुर जी की भुजाएं फड़क उठी। सखा सोच त्यागो बल मोरे, सब विधि गडब काज में तोरे। सुन सुग्रीव मार बालहिए कई बार, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरे प्राण। सुग्रीव ने हाथ जोड़कर कहा सरकार इतना सरल नहीं है बाली को मारना। कहे सुग्रीव सुनो रघुबीरा, बाल महाबल अति रणधीरा। बोले ये दुंदुभी की हड्डियां दिखा रहे, ये ताल के वृक्ष जो सर्पाकार है, इनको जो नष्ट कर देगा वह बाली से लुआ ले सकता है। भगवान ने बिन प्रयास रघुनाथ ढाए। और कब कौन सा बाण मारा, कब संधान किया, ले चढ़ावत खेचत गाड़े की तरह। सुग्रीव को विश्वास हो गया, देख अमित बल बाड़ी प्रीति, बाल बदो इन भई प्रतीति। बार बार ठाकुर जी को प्रणाम करता है और कहता है प्रभु अब तुझे माया मोहे, अब राजपाज नहीं चाहिए। शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कर परमार्थ नाई। आखिर बाली को ज्ञान हो गया। बोले सरकार बाली ने हमारे साथ ठीक किया। जैसे एक सज्जन मिले, बोले उनकी धर्मपत्नी चली गई रामपुरा, तो उनका बहुत बुरा हुआ। बोले बहुत अच्छा हुआ, ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है, कभी गलत नहीं करता। एक राजा की उंगली कट गई, उसके मंत्री बोले, जो प्रधानमंत्री था स्पष्टवादी, बोले भगवान की बड़ी कृपा रही, ठीक किया भगवान ने, छोटे में निकल गई। दूसरे चाटकार बोले देखो जिस पत्री में खा रहा है उसी में छेद कर रहा है, इसको निकाल के बाहर करो, ऐसे आटा दाल का भाव मालूम हो जाएगा, पता लग जाएगा। आपकी तो उंगली कट गई,
और ये कह रहा ठीक हुआ, उसको कह दिया जाओ तुम्हारी छुट्टी, सरकारी आवास खाली। बेचारा दूसरा धंधा देखने लगा। अब जो चाटकार मंत्री थे वो प्रधानमंत्री बन गए और राजा साहब शिकार खेलने गए। दस्युओं का दल बोले एक चंडिका देवी पे बलि चढ़ाना है। देखा राजा साहब आ गए, बोले पकड़ो इसको, ये बढ़िया लग रहा है, मोटा काटा हट्टा कट्टा। दूसरे ने कहा देखो कोई अंग बेकार तो नहीं है, नहीं दुर्गा जी नाराज हो जाए। देखा सामने उंगली कटी इसकी, अरे अरे ये तो बेकार है, नाराज हो जाएंगे देवी। जो प्रधानमंत्री बन गए थे उनको लगा दिया, बोले तुम आ जाओ। और राजा ने कहा देखो उसने ठीक कहा था, ये ठाकुर सोहाती बोल रहे थे। उसको बुलाया, बोले भैया हमने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया, कैसा लगा? बोले वो भी अच्छा किया, ईश्वर जो करता अच्छा ही करता है, गलत करता ही नहीं है। अगर हमें आप ना निकालते तो नंबर तो हमारी था। इसलिए बाली एक बहुत अच्छी सूक्ति का कहता है, बाली परमित जासु प्रसादा, मिले हो राम तुम समने बिखार। अगर बाली हमारे साथ ये व्यवहार नहीं करता, हम इस प्रवर्षण गिरी पे नहीं आते, हनुमान जी से भेंट नहीं होती, और आप कैसे हमें प्राप्त होते। बाली ने परम हित किया, अब हमारी बालू से कोई शत्रुता नहीं है। अब तो प्रभु कृपा करो और रात दिन हम आपका भजन करेंगे। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो। अब प्रभु कृपा रहो यही भांति, सब तज भजन करो। सब तज भजन करो। लेकिन भगवान नटनागर है। महाराज जी ने बढ़िया नटराज की स्तुति करते हैं, मन को भा गई सबके। नट मरकटियों सब नचावत, राम खगेश वेद गावत। बोले पहले तुम्हारे मन में राज की इच्छा थी? नहीं 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 नहीं, बाली ने तो अपराध किया, उसको दंड जरूर देंगे, तुम्हें राजा तो हमें बनाना ही है। तब रघुपति सुग्रीव पठावा, ललकारो उसको, बस अरे बाली के बच्चे कहाँ माद में छुपा है, आओ। ऐसा सुना, अरे बोले जी सुग्रीव बोल रहा है, भगोड़ा डरपोक। बाली क्रोध करके लाया, नारी ने समझाया, सुन पति जिन्हु मिलऊ सुग्रीवा, सुन पति जिन्हु मिलऊ सुग्रीवा, ते दो तेज बरसी, ते दो तेज बरसीवा। वो कोई साधारण नहीं है जो उनकी मदद में आए। बोले वो कौशल देश के अधिपति हैं, उनके लड़के हैं कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा। और हमने गुप्तचरों से सुन रखा है, कालहु जीत सके संग्राम। बाली ने कहा, अरे तुम तो भीरू हो, डरपोक हो, यदि वो मारेंगे तो मैं सनात हो जाऊंगा। रामो नारायण साक्षात वर्तीर्ण दखले प्रभु। लेकिन उसने ये बात अपमान में कही, हंस कह चला महाअभिमानी, और तृण समान सुग्रीव जाए। दोनों शेर लड़े, बहुत भयानक हुआ, भरे वो वाली करजा मुटका मार मार गरजा। तब सुग्रीव विकल हुए भागा, मुष्ट प्रहार वज्र सम लागा। ठोके पिटे सुग्रीव पहुंचे, महाराज अच्छी मित्रता निभाई, जो देखो सांसों नहीं ले पा रहे। भगवान ने कहा, प्यारे सखा तुम एक जैसे रूप के हो, हमने सोचा अगर मिल जाओ तो अच्छा, भाई भाई मिल जाए। एक रूप तुम भ्राता दो, ते भ्रम ते नहीं मारो सो। भगवान ने अपनी कृपा का हाथ फेर दिया, कर प्रसा सुग्रीव शरीरा, तनभा कुलस गई पीरा। और माला जो है डाल दी, अपना बल दे करके
फिर से भेजा, फिर से लड़ाई भई, पुन नाना विध भई लड़ाई। वो बिटप ओट देखे रघुराई, बिटप की ओट से देख रहे हैं। जब देखा बहु छल बल सुग्रीव कर ही हारा भय मान। जब देखी अब तो ये मरने वाला है, हृदय में हार गया है। भगवान की एक क्वालिटी है या विशेषता है या बाण है या स्वभाव है या आदत है, जब तक उनको कोई बुलाता नहीं है तब तक नहीं आते। आओ आपको महाभारत की ओर ले चले। द्रौपदी का दुशासन वस्त्र खींच रहा था। इतना अन्याय कलयुग में हमको नहीं मिलेगा देखने। ये इसी पे सतयुग था, इसी पे त्रेता, इसी पे द्वापर, कलयुग सब युग आज में। सोचा दुनिया का श्रेष्ठ धनुर्धर मेरा पति है, सर्वश्रेष्ठ गदाधर पति है, धर्म का अवतार मेरा पति है, राजनीति के पंडित नकुल सहदेव पति है। प्रतिज्ञा से बने थे, जमीन खोद रहे थे, बचाने को नहीं आए। अरे मेरा ससुर यहाँ का राजा, उससे हम कहेंगे तो वो रोक देंगे। पिताजी ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं बोले। अरे कुलगुरु कृपाचार्य जी, वो भी नहीं बोले। आचार्य जी आपने तो इन सबको धनुष विद्या सिखाई है, कुछ तो बोलो। भीष्म पितामह की ओर देखा, आप तो विश्व को एक मुहूर्त में नष्ट कर सकते हो, इस अन्याय को रोकिए। जब कोई नहीं आया उस अबला की रक्षा करने के लिए, तो मैं भी तो छत्राणी हूं। उसने अपने दांतों से साड़ी पकड़ ली। इधर भगवान द्वारकाधीश सतमामा जी के साथ चौसर खेल रहे थे, लेकिन चौसर खेलने में मन नहीं लग रहा था। जैसे बच्चे एक कौर खा ले, एक ग्रास, और फिर खेलने लग जाए, फिर आ जाए। माँ ने पूछ लिया, अरे नाथ आपका मन नहीं लग रहा है, ये बच्चों जैसा खेल, एक चाल चलते हो फिर भागते हो, अंदर बाहर, क्या बात है? क्या उथल पुथल मची है? बोले याद आ रही है। किसकी? बोले बहन की, भारी संकट है, चले क्यों नहीं जाते? पूरा बाकिया सुना दिया। द्वारकाधीश गंभीर हो गए, खेल एक तरफ रह गया, चले जाओ ना, वो हमें बुला नहीं। मैया ने अपनी मोहिनी शक्ति से द्रौपदी की बुद्धि पर बैठ करके कहा, द्रौपदी अपने भाई को तो बुलाओ। और इतना कहा, इतना कहते कहते द्रौपदी के मुंह से भी साड़ी छूट गई और उस द्वारकाधीश की याद आ गई। दुख हरो द्वारका नाथ शरण में थे, तुरंत आ गए। फिर क्या है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है। 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन हार गया। भगवान ने वस्त्रावतार ले लिया, कल परसों अपने पाद का अवतार देखा। भगवान के तो असंख्य अवतार हैं, 24 अवतार। जैसे आपने एकादश रुद्र सुनी, एकादश रुद्र तो द्वादश रुद्र तो जो है शिवलिंग तो प्रमुख है उनके, तो यानी कितने अवतार हैं भगवान शिव के। इसी प्रकार ठीक कलयुग में हनुमान जी महाराज भक्तों की पुकार सुन करके दौड़ाते हैं। बाबा लिखते हैं, आरत बेन पुकारती ही कपिनाथ नन्हे के आवार लगाए। आरत बेन पुकारती ही कपिनाथ नन्हे के आवार लगाए। राघव दूत यकूत बलि, राघव दूत यकूत बलि, बेत विशाल लगून लफाए। शीशी की पीरी निशाचर लकीरी, शीशी की पीरी निशाचर लकीरी, उच्च समेट पछार ब्रह्माए। गात सुभग गए तभी, जब ही तुलसी हनुमान मनाए।
हनुमान जी महाराज का साया सुग्रीव पर हो गया। सुग्रीव ने ठाकुर जी की ओर देखा कि अब तो मर जाएंगे, ही हारा भाई मां। उसी समय भगवान जब तीर मारे हैं तो आड़ में नहीं मारे, सामने होकर के। ध्यान दें, परा बिकल में सर के लागे, परा बिकल में सर के लागे, पुनि उठ बैठ देखे प्रभु आगे, पुनि उठ बैठ देखे प्रभु आगे। गात सिर जटा बनाए, श्याम गात सिर जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ा, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। अर्धाली ये कह रही है पुण्य उठ देख, जैसे लगाया हो तुरंत उठाओ, पुन उठ सामने ठहरे, देख प्रभु आगे। बड़ा श्याम सुंदर शरीर, जटाएं हैं, नेत्रों में लालमा छा गई, मानो सुग्रीव पर क्रोध कर, बाली पर क्रोध कर रहे हैं। अरुण नयन सर चाप चढ़ाए, पुन पुन चिते चरण चित दीना। बाली का क्रोध खत्म हो गया, प्रभु को देख करके हृदय में प्रसन्न हुआ। सुफल जन्म माना प्रभु चीना, हृदय को कठोर के अभिनय करता है। हृदय प्रीत, हृदय में तो प्रेम है, मुख से कठोर वचन कहता है। महाराज ये कहाँ का न्याय है? हमने तो सुना था धर्म की रक्षा के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए आए, और आपसे तो नहीं लड़ रहा था, आपने क्यों मारा? हमको तो सुग्रीव प्यारा है। बोले ये कहने की बात है, सुग्रीव प्यारा होता तो हम आते काहे को? मैं बेरी सुग्रीव प्यारा अवगुण कबन, मेरा अवगुण कौन था जो आपने मारा? बोले ये किष्किंधा राज इक्ष्वाकु वंश के अंतर्गत आता है। इक्ष्वाकु वंश के राजा भरत हैं, उनके राज्य में अगर कोई अपनी पुत्र वधू से, कन्या से, बेटी से अनुचित व्यवहार करता है तो वो बदकी हो गए। अनुज बधू भगिनी सुत नारी, सुन सट कन्या समेचारी, इन्हें कुदृष्टि बिलोक जोई, ताय बधे कछु पाप न हो। मानो बाली ने कह दिया ये तो सब मनुष्यों के लिए सच्चा, हम तो पशु हैं। बोले पशु नहीं हो तुम सबसे बड़े ज्ञानी हो। बोले जो कदाच मुझे मारे तो पुनो सना, कह बाली सुन भीर प्रिय समदर्शी रघुनाथ। समदर्शी तो तुमने कहा, ये समदर्शी पशु नहीं कह सकते, इतनी ज्ञान की बात है। पूज गुरुदेव बताते हैं ऋक्ष रजा नाम के बानर थे, वो एक बार भगवान शंकर के सरोवर में जल पीने के लिए गए। माता जगदम्बा ने कहा भोलेनाथ एक बाथरूम ही बना लेते, देखो सबके, आप तो ठीक हो, दिगंबर रहते हो, हमको बस तस्त बदलना, ये कुछ कोई आपके गण फटते, ये सब मर्यादा होती है ना कुछ। अरे देवी क्यों चक्कर में पड़ी, हम तो शमशान बिहारी ठहरे। नहीं नहीं नहीं, एक बाथरूम तो बना ही दो। बोले हम ऐसा करते हैं, तुम्हारे स्नान की जो सरोवर में कोई स्नान करेगा वो नर से नारी बन जाएगा, उसका लिंग परिवर्तित हो जाएगा। ऋक्ष रजा बानर जैसे जल पीने के लिए गुजरे, सुंदर नारी बन गए, इतने सुंदर बने। सूर्य ने कहा हम विवाह करेंगे, इंद्र ने कहा हम करेंगे। दोनों के नियोग से बाली और सुग्रीव, सूर्य से सुग्रीव और इंद्र से बाली। बड़ी विचित्र बात है। त्रेता में सूर्य के पुत्र को
रक्षा कर रहे हैं, वो इंद्र के पुत्र को मरवा रहे हैं। द्वापर में इंद्र के पुत्र अर्जुन को बचा रहे हैं, वो सूर्य के पुत्र को सीताराम कर रहे हैं। गजब की बात है। इसलिए नारी सिखावन करसी न काना, मूड तोए अतिशय अभिमान। क्या कहा था तारा देवी ने? सुनपत जिन्हें मिले सुग्रीवा, थे तू बंद तेज बंसीबा। वो काल को भी जीतने वाले हैं। बाली ने कहा आपके सामने चतुराई नहीं चल सकती है, आपका निर्णय सुधार है। अच्छा तुम्हें ये लग रहा है कि हमने अन्याय से मारा तो हम तुमको स्थिर रख सकते हैं, तुम्हारे प्राण वापस लौटा सकते हैं। अचल करो तनु राखो प्राणा, बाली कहा सुनित पालना। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कया बतना। हम तो प्रभु जाना चाहते हैं, ऐसा अवसर कब मिलेगा? मम लोचन गोचर जही आवा, बहुर के अस्पृह बने बनावा। अब नाथ कर कर नाब लोको, देह जो बर मांगो। जिह जौन जन्मो कर्म बस, तह राम पद अनुराग हो। ये तने मम सम बिनय बल, कल्याण पद प्रभु लीजिए। गह बाहे सुर नर नाहे, आपन दास अंगद कीजिए। मरते समय प्यारे श्रोताओं, बाली बहुत अच्छा काम कर गया। अपने बेटा अंगद को ठाकुर जी के हाथ सौंप गया। हमें भी ये करना चाहिए। हे प्रभु, हे रघुनाथ जी, ये बेटा बेटी सब आपके हैं। पत्नी क्या है? ठाकुर जी की दासी है। बच्चे क्या है? ये आपके खिलौने हैं। और ये भाव रखना चाहिए, जो भोजन करते हैं, करते तो खाते तो हम ही हैं, या ठाकुर जी का क्या प्रसाद बनेगा। मान लो कोई बेचने आ गया सब्जी, पालक ले लो, तो समझो ठाकुर जी को पालक खानी है। या सब्जी कई रखी है, आपने विचार किया ठाकुर जी क्या खाएंगे। मान लो बैगन गिर पड़े तो बोले ठाकुर जी को बैगन खिलाओ, उनका प्रसाद खाओ बगैर लहसुन प्याज का। ध्यान देना, इसमें राहु केतु को जब मारा, मोहिनी भगवान ने मोहिनी का रूप रखा, तो उसमें अमृत के गुण हैं, लहसुन में, प्याज में। लेकिन लार से बना लहसुन और रक्त से बना प्याज, इसलिए ठाकुर जी को त्याज है। लगाइए ठाकुर को भोग, फिर खाइए, फिर हनुमान जी महाराज का प्रसाद बन जाता है वो। नासे रोग हरे से पीरा, जपते निरंतर हनुमत गी। नासय रोग हरे सब पीरा, जपते निरंतर हनुमत वीरा। जपते निरंतर हनुमत वीरा। ठाकुर जी बाली को अपना धाम देते हैं, अंगद को युवराज बनाते हैं। तारा देवी रो रो करके बेहाल हो जाती है, उसको ज्ञान देते हैं। चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधि अधम शरीरा। और सुग्रीव को राजा बनाते हैं। चतुर्मास में प्रभु आज्ञा देते हैं कि हम यहीं रहेंगे। और इधर सुग्रीव भी बाली की तर्ज पे आ गया है। सुग्रीव सुध मोर विसारी, पावा राज कोशपुर नारी। लक्ष्मण जी से कहते हैं, लक्ष्मण प्रभु, जिस बाण से हमने अली को मारा है, वो बाण हमारा कहीं गया नहीं है। जिस सायक मारा मैं बाली, तेसर है तो मूल कहकारी। लक्ष्मण जी बिल्कुल राइट। नहीं बोले मारना नहीं है, सखा कह दिया हमने, उसको तो भय दिखाना है कि हम उससे मार डालेंगे, मारना नहीं है। तब अनुजय समझाते हैं, बोले भय दिखाए ले आओ। या हनुमान जी महाराज विचार करते हैं, यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, राम काज सुग्रीव विसारा।
पास जाकर के मस्तक नवा के कहते हैं आप भगवान का काम ही भूल गए। सुन सुग्रीव परम भय माना, छोटा मोटा नहीं। बोले लक्ष्मण जी आ गए, जल्दी बोले तारा जी को ले जाओ, अंगद को ले जाओ, महिलाएं स्वागत करने आए तो कुछ ठंडे होंगे। कर विनती समझाओ कुमारा, तारा सहित जाए हनुमाना। चरण बंद प्रभु सुजस खाना, कर विनती बंदर ले आए, चरण पखार पलंग बैठाए। प्रभु बोले चलो ठाकुर जी के पास चलो, वहीं कहना रोना धोना। बोले नाथ विषय सममद कचुनाई, बोले मुनि मन मोह करे छन मान। लोभ पास जय गर न मधाया, सोनर तुम समान रघुराया। यह गुण साधन तय नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाए कोई कोई। ठाकुर जी मुस्कुराए, अरे सुग्रीव डरने की बात नहीं है, तुम तो हमें भरत के समान प्रिय हो, तुम मम प्रिय भरत है संभाई। अब वो जतन करो जिससे सीता जी की खबर मिले। ऐसी बात हो रही थी, सारे बानरों की टोली आ गई। हनुमान जी ने पहले ही तैयार कर लिया था। आयुष मांग चरण सन्नाई, चले हरस सुमरत रघुनाई। अंत में हनुमान जी पीछे से आए, पाछे पवन तनय सिर नावा, जान काज प्रभु निकट बुला। परसा शीस सरोवर पानी, कर मुद्र का दीन जन जानी। बहु प्रकार सीते समझायो, कहे बल बिरह बेग तुम आयो। किसी ने पूछा हनुमान जी महाराज आप तो राम काज कर बेको, आप तो पीछे चले, सबसे पीछे काहे पिछल रहे। बोले मैं पीछे नहीं पिछल रहा है, जो ठाकुर जी के लिए एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो हम तो 3-3 कथा करवा देते हैं, वो तब तक पीछे पड़ रहते हैं, तब तक वो मंजिल उसको नहीं मिल जाती है। बोलिए हनुमान जी महाराज जय। जो भगवान के कार्य में एक कदम आगे बढ़ता है उसके तो हम पीछे पड़ जाते हैं। वो जब तक पीछे पड़े रहते हैं तब तक जो है मंजिल तक नहीं पहुंचा देते हैं। पाछे पवन तनय सिर नावा, जान काज प्रभु निकट बुला। पाछे पवन तनय सिर नावा, जान काज प्रभु निकट बुला। कहा सीता की खोज करके आओ। बिल्कुल ऐसे कह दिया जैसे हनुमान जी पता लगा ही लेंगे, कॉन्फिडेंस से बहु प्रकार सीता समझाओ, सीधा कह दिया। राम जी ने कपि पुंजन में सुत अंजन को अपनायक। राम जी ने कपि पुंजन में सुत अंजनी को अपनायक भेजो। राम जी ने कपि पुंजन में सुत अंजनी को अपनायक भेजो। माथे पे हाथ पे शीश धरो, कर मुद्र का आन गहायक भेजो। माथे पे हाथ पर शीश धरो, कर मुद्र का हाथ गहायक भेजो। राजस बैन न बोल सके, सुत अपने को अनुमान से भेजो। संकट सिए के काटे बिको, हनुमान ही बान बनाए। संकट सिए के काटे के हनुमान को बान बनाए के भेजो। संकट सिए के काटे बिको, हनुमान ही बान बनाए के भेजो। राजस बैन न बोल सके, तब नैनन नीर बहाए के भेजो। संकट सिए के काट बेको, हनुमान ही बान। हनुमान जी कैसे चले? जिमि अमागे रघुपति कर पाना, जिमि अमागे रघुपति कर पाना। एही भाति चले हनुमान,
प्रसंग बस कथा आगे बढ़ गई। संपाति नाम का बानर मिलता है। जब सुग्रीव ने घोषणा कर दी जो 1 महीने में नहीं आएगा उसका मर्डर कर देंगे, एक तरफ से सबको लाइन में घबरा गए। यहाँ न सुध सुता के पाई, वहां गए मारे कपराई। संपाति ने कहा बाप बढ़िया है, ये सब आएंगे और हम इनका ग्रास बनाएंगे। कहा ये गीत था धन जटायु संपूर्ण, एक ये गीत है, एक वो गीत है, राम काज कारण तन त्यागी, हरपुर गयु परम बड़भागी। गीत जटायु का नाम सुना, और ये तो मेरे भाई का नाम है। हम दोनों सूर की परिक्रमा करने जा रहे थे, हम दो बंद प्रथम तरनाई। और तेज नशा सो आवा, मैं अवराबी अम्मानी रवि नीरावा, जरे पंखज तेज अपारा। चंद्रमा नाम की मुनि को दया लागी दया देख कर मोही, मुनि एक नाम चंद्रमा हुई। उन्होंने कहा चिंता नहीं करो, जब बानर भालू माँ मैथिली का अन्वेषण करने आएंगे तुम्हारे पंख जम जाएंगे, समझ लेना तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। जम है पंख कर जिन चिंता, तने दिखा दे सीता, मुन कई गिरा आजू। वो वाणी सफल हो गई। मैं बताता हूँ पता, गिर त्रिकूट ऊपर बस लंका, तहरे रावण शंका। तय अशोक उपबंजे रही, सीता बैठ सोच रत भई। सब लोग बानर देखने लगे, बोले मैं देखूं तुम नाही, गीदे दृष्टि अपार, और बूढ़ भयो नत करते हो कछुक सहाय। जो ना गए सत योजन सागर, 100 योजन का समुद्र, 1 योजन 4 कोस का, 400 कोस समुद्र लांगे। वो बैठी, तुम्हारी दृष्टि नहीं है, मैं यहीं से देख रहा हूं। अच्छा तो ये बताएं, वो लंका में, हाँ लंका में किस जगह है? लंका के 3 शिखर है, नील शिखर, सुंदर शिखर और त्रिकूट। और मैया कहाँ है? गिर त्रिकूट ऊपर बस लंका, त्रिकूट पर्वत, त्रिकूटा चल, नील शिखर, सुंदर शिखर, नील शिखर, 3 शिखर सुंदर शिखर पे, इसलिए इसका नाम सुंदर कांड रखा गया है। उसके पहले समस्या, सबने कहने बोले क्या नहीं तो है, बोले अरे हम 10 कोस हम 20 कोस, निज निज बल सब काहू बाका। जिसको निज का बल होता है वो ये कार्य नहीं कर पाते, जिसको प्रभु का बल होता है वही प्रभु का कार्य कर पाते हैं। निज निज बल सब काहू बाखा, पार जाए कर संसरा। जामवंत जी बोले हम तो बूढ़े हो गए। उस समय भगवान वामन ने पैर बढ़ाया, उस समय उनकी हमने बड़े हुए पैर की 7 प्रदक्षिणा करी। बलि बांधत प्रभु बाड़े सोतन वरण न जाए। कितनी देर में? बोले उभय गरी में दीनी 7 प्रदक्षिण धाय। दौड़ करके मैं बूढ़ा हो गया हूँ। अंगद जी बोले अंगद कहूँ जाऊं मैं पारा। बोले अंगद का टेम्पू हाई है। जय जयकार होने लगी। अरे बोले रुक तो जाओ। बोले जी संशय कछ फिरती बारा। किसी ने कहा शराब था अक्षय मार देगा फलाना। नहीं, रावण की शंका रामायण से मिटाओ। जैसे अब मन्नू चक्रव्यूह भेदने का जानते थे मंत्र, बाण विद्या लौटने का नहीं। फलता परिणाम क्या हुआ? बोले मैं जा तो सकता हूँ, आ नहीं सकता। बोले पर सुधि कैसे मिलेगी? पटे किम सभी करनायक, जामवंत कह तुम सब लायक। वाह! रामचरितमानस में आपको बता दें 3 मंत्रियों का उल्लेख है। एक महाराज दशरथ के मंत्री सुमंत, और एक रावण के मंत्री मालवंत अति सचो सयाना। और राजा दशरथ के सुमंत हो गए, और सुग्रीव के मंत्री जामवंत ऋषि योनि में सबसे कम पढ़े लिखे हैं। लेकिन साहब देखिए, राजा दशरथ की मृत्यु का कारण सुमंत्र का सत्य बोलना, कह देना घी कैकई मां से घी के दिए जलाए, आदि आदि कहा, असर हो गया। भगवान ने कसम रखाई थी, बार बार ने शपथ दिखाई, कहे न तात रखाई, कह दिया मंत्र तुम्हें फेल।
इधर मालवंत अति सचो से आना, रावण की माता का पिता था। मालवंत अति जरठ निशाचर, रावण मात पिता मंत्री बर। सियाना इतना बूढ़ा, उन्होंने कहा अरे जगदम्बा है सीता जी वापस ले दो। अरे बोले बूढ़ भाई न तुम्हारे तो ही, इसको आंखों से अलग करो बूढ़े को। बेचारा भाग गया, फिर नहीं समझाया उसने। इधर जामवंत जी देखिए इनकी प्रत्युन्नति, तुरंत हाजिर जवाबी। कहा हनुमान जी कहाँ है? हनुमान जी श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोले बंद करो कीर्तन, आवाज आई, ये क्या गलत कार्य है? बोले नहीं, अब जब भगवान बालाजी महाराज यहाँ आ गए हैं, यहाँ कार्यक्रम चल रहा है, वो आप घर में पूजा कर रहे हैं, हमने भी ठाकुर जी से क्षमा मांग ली, आप यही कथा सुनो। जल्दी से आरती घुमाई। यज्ञ चल रहा है, ग्राम में भागवत हो रही है, साक्षात नारायण वहां पुराण रूप में बैठे हो, आप घर की अगरबत्ती लगाने लगे, शॉर्ट कर लो, ये कीर्तन बंद करो। फिर जिसके लिए तुम्हारा अवतार हुआ है, राम काज लग तो ही अवतार, सुनते भयो पर्वताकार। कहे रिचपत सुन हनुमाना, का चुप साध रही बलवाना। बोले पवन पुत्र हनुमान जी, तुम में अपने पिता के समान बल है। पवन तनय बल पवन समान, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। सब लोग ज्ञानी है, तुम विज्ञानी हो, बुद्धिमताम वरिष्ठम हो, ज्ञान नामाग्रगण्यम हो, विद्या वारिध हो, चुपचाप बैठे हो। ठाकुर जी के लिए तुम्हारा अवतार हुआ, प्रशंसा की कोई असर नहीं हुआ। जब कहा राम जी के लिए अवतार, मेरा अवतार, हाँ हाँ सुनते भयउ पर्वताकारा। शरीर बढ़ाना शुरू किया। कनक बरन तन तेज विराजा, मानव अपर गिरन कर राजा, सिंहनाद कर बारंबार, जय श्री राम जय श्री राम जय। बार बार सिंहनाद जोर से, पूरा त्रिलोक कांप गया, शेष कलमला गए, भूकंप आ गया। बोले लीले नागऊ जल निधि खारा, क्या ये खारा समुद्र लील जाऊं? क्या रावण को सीता जी के सहित नहीं, सहित सहाय रावण ने मारी, क्या रावण को सहायकों के सहित मार डालूं, सीता जी को वापस ले आऊं? क्या वो पर्वत ही जिस पे लंका बसी है, सोचने की बात, जो द्रोणागिरी पर्वत उखाड़ सकता है, तो उस पर्वत में जो त्रिकुटाचल पे बसी थी लंका, वो नहीं कर सकते थे? दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम नगरे तुम रहते थे। बोले जामवंत जी को लगा कुछ ज्यादा ही बोल गए हम। वो हनुमान जी बोले पहले तो सरकार नीचे आओ, हम बातें नहीं सुन पा रहे, आप तो बहुत ऊंचे हो गए, नीचे आइए प्लीज, सिट डाउन, बैठ जाइए। हाथ जोड़ करके बोले, प्यार से बोले, हे तात ये सब नहीं करना है, अगर ये सब कर दोगे तो सुंदर कांड में ही लंका कांड खत्म हो जाएगा, रामायण खत्म हो जाएगी, अभी तो और 2 कांड बाकी है, क्या करूं? इतना करहूं, वो जानते थे कि जब इतना करेंगे तो इतना कर देंगे। इतना करो तात तुम जाई, सीते देख कयो सुधियाई, तब निज भुजबल राजो नैना, कौतुक लाग संग कपि सेना। आइए अवस्थी जी भी राम कथा में पधारे हैं, स्वागत है। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। कहते हैं कि विराज एक बार
जवानों का जोश, बुढ़ापे का होश। बिल्कुल आपको विद्वान बताते हैं, एक जगह बूढ़े लोगों ने शर्त रखी विवाह में कि कोई बूढ़ा ना आए तब आइए। ठीक नहीं आएगा। घर के बब्बा बोले कि हम खाएंगे पिएंगे नहीं, तुम तो एक संदूक में छेद करो, जो बड़े डब्बा में हमें बिठा ले चलो। बब्बा को डब्बा में बंद कर लिया। जैसी बारात पहुंची, उन्होंने कहा हमारे जो पड़ोस में नदी बह रही है, इसको दूध से भर दो, बारात लेके आ जाओ, ये शर्त है। सब टाई वालों पेंट वालों की बुद्धि खराब। उन्होंने कहा भैया 10-20 लीटर हो, 1-8 कुंटल हो तो करें, नदी तो बहुत बड़ी है, दूध से कहां से भरेंगे। बोले विचार करके हमें बता जाना, तो बारात लेके आ जाना, नहीं अपने टीम टाम समेट हो जाओ। अब जैसी वो डिब्बा रखने लगे, बैलगाड़ी से जाती थी बारात, पुराने जमाने की बात है, जैसे ही वो रखने लगे, बब्बा ने बजाया, बोले इसको खोलो। किसी ने कहा बब्बा बजा रहे कि भूख, बोले कब भूख लगी, बोले नहीं, बात क्या है, अभी अभी उतारा हो, अभी अभी। बोले बारात वापस। क्यों? लोग कह रहे हैं कि इसको नदी को दूध से भरो। बोले बड़े बेवकूफ हो, उनसे कह दो बर्तन खाली कर दो, हमने इंतजाम कर दिया है। बोले कैसे? अरे बोले हम जानते हैं, तुम लोग क्या जानो, हम भर देंगे। सब लोग वाह बब्बा गुड आइडिया, बब्बा का टेम्पू हाई है। वो लोग गए, बोले हाँ बर्तन खाली करके दो। यहाँ फिर से हमने ताला लगवा लिया। बोले जरूर कुछ बूढ़ा है, चेक करो। देखा कोई बूढ़ा नहीं। बारात आई, फेरे हो गए, वापस आए। बोले अब तो बता दो, अब तो सब खत्म। बब्बा को बोले ये चाबी लो, खोलो। बिल्कुल बुलंदशहर की सही घटना बताएं। इतवार का दिन था, लोग बोले शर्मा जी बारात चलो, आप संडे है। पास पड़ोसी थे जाट, चले गए। बोले उन्होंने भी क्या, ये बूढ़े बूढ़े क्या करेंगे, फॉर्च्यूनर ओडी बड़ी बड़ी गाड़ी धना डला का, उससे गए। 3 बजे जब वो डिस्को भांगड़ा के बाद फुर्सत मिली भावों की, तो लड़के लड़के गए, वो मोरिया छोड़ाए। बेटी का पता था मिलिट्री मैन, ऐले बारात वापस, इस सगुन की मोरिया नहीं लाए, गो बैक। हम थोड़े ऊँग रहे थे। बोले पंडित जी बैठ लो। शर्मा जी क्या है? बोले बारात वापस। हमने कहा राम राम, पहली बारात यहाँ करी, सो भी वापस। हमने कहा यहाँ मंदिर है कोई? बोले हाँ। उस समय 2000 का नोट चलता था महाराज जी, तो 2000 का, 1000 का। हमने कहा 1000 का नोट निकालो। पंडित जी पंखा लगाए सो रहे थे। 3 समय। बोले इस समय मार्केट भी नहीं खुला है, क्या करें, अब तो बड़ा मुश्किल है। वो तो समझाने से मान नहीं रहे। हमने कहा पंडित जी पहले दक्षिणा लो, कोई अगर जानकी जी का मुकुट रखा हो। पंडित जी तो तुरंत ही आलस छोड़ गए, धूप ढाड़ के छोटा पड़ रहा था, उसमें कलावा लपेड़ लपाड़ के जेल हो। तो जवानों का जोश, बुढ़ापे का होश, बूढ़े लोगों का जाना बहुत जरूरी है। यहाँ जामवंत जी बोले हनुमान जी कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गए। इतना करहु तात तुम जाई, सीत ही देख कहो सुधिया। सीत ही देख कहो सुधियाई, सीत ही देख कहो सुधियाई। तब निज भुजबल राजू नैना, कौतुक लाग संग कपि सेना। भगवान कभी हारेंगे कभी जीतेंगे। कपि सैन संग संहार निश्चर, राम सीता आन है। तेरे लोक पावन सुजस सुरमुनि, नारदाद बखान। इस कथा को में जो भाग लेता है, तो सबसे पहले किसकी मुक्ति होती है? आप कहें व्यास जी की? नहीं, व्यास जी 3rd नंबर पे कर दिए गोसाई जी ने। जो आचार्य जी जो जो सुनता है लेकिन भाव से, जो नहीं है। हमारे डॉक्टर साहब बैठे गुप्ता जी ये हमारे देख के कह रहे। और आपको बताएं किस्सा सब सेठ जी के बनाए गए। सेठ जी बेचारे दब जाते हैं और ठा वाले के अंदर तो तैयार हो जाए। तो बोले बनिया की फट्टा यार का था। एक सेठ जी थे,
तो उनका लड़का जैसे मान लो टिक्कू हलवाई अग्रवाल बोले फट एक बार बोले जीवों पे दया करो, पंडित जी कह रहे थे गाय पे दया करो, सब प्राणियों में हम हैं विद्यमान, सबको हमारे सातों सौ मैं जग देखा, चीटी सी लेके हर जंतु में किसी को मार पीट नहीं करो। पिताजी बोले हम बाहर जा रहे कानपुर आदि, तुम दुकान पे सवा मन की जलेबी रखी, टिक्कू हलवाई की गौ माता आई, जीवों पे दया करो, भोग लगाने लगी। कुत्ते में सेठ जी लौटे, उन्हें एक थप्पड़ दिया, बोले बनिए तुम तो बिगड़ी हो रहे। बोले गलती हमारी नहीं है। बोले अच्छा सरासर नुकसान कर रहे। बोले आपने की थी कथा में जाओ, सब कथा में गए, कथा में हमने सुना गाय माता पे दया करो। बोले हमने जिंदगी भर कथा सुनी, कथा हमें नहीं लगी, अगर तुमको चिपक जाती तो फट्टी ले जाओ, जा कान से सुनो बा कान नकारो, और अगर चिपक जाए तो फट्टी जरा दो। तो ऐसे फट्टाजार कथा नहीं सुनना है। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो इस कथा को भाव से सुनता है, अनुपालन करता है, जो सुनत गावत, हमारे अंजनी भैया गाते हैं तो सबसे पहले श्रोता और फिर जो है हमारे गायक कलाकार, फिर कहत कहने वाला तीसरे नंबर पे, उसके लिए शर्त है कहने वाला खुद भी समझे, अपनी कथा खुद सुने, खुद भी पालन करे। जो सुनत गावत कहत समझत परम पद नर पावई, रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई। आप रोग से ग्रस्त हैं, ठीक नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, आपके भूत प्रेत आदि नहीं जा रहे, कोई बात नहीं, आप लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कलह कलेश हो रहा है, ठाकुर जी कहते हैं तीनों की एक ही दवाई है। जैसे भगवान शंकर कहते हैं हे दुनिया के लोगों, जो मेरी शरण में आएगा मैं उसे त्रिताप से मुक्त कर दूंगा। ये त्रिशूल गाड़ करके वादा करते हैं। यहाँ बाबा लिखते हैं भव भेषज रघुनाथ जस सुनहि जिन और नार, उतिन करे सकल मनोरथ सिद्ध करे त्रिसरार। डिस्टर्ब ना हो, अपना काम करें, वो खड़े होकर सुनते हो। जो है त्रिसरा के हरि, त्रिसरा के हरि, त्रिसरा को मारने वाले ठाकुर जी, उनके सारे मनोरथ सिद्ध करते हैं। तिन कर सकल मनोरथ सिद्ध करे त्रिसरा, सियावर रामचंद्र की जय हो। सियावर रामचंद्र की जय। जो खेल गए प्राणों पर प्रभु राम के लिए, एक बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए। जो खेल गए प्राणों पे हनुमान के लिए, जो खेल गए प्राणों पर प्रभु राम के लिए, एक बार हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए। सागर को लांघ के तुमने माता का पता लगाया, सागर को लांघ के तुमने माता का पता लगाया। प्रभु राम नाम का डंका लंका में जाके बजाया, प्रभु राम नाम का डंका लंका में जाके बजाया। माता अंजनी की, माता अंजनी की ऐसी संतान के लिए। एक मिनट भैया, सभी देखिए गुरुदेव भगवान की कथा चल रही है और हम कोई कलाकार नहीं है। आप सभी माताओं बहनों के किसी के भाई हैं, किसी के पुत्र हैं,
तो आप सभी से निवेदन है कि ताली बजाएं। हनुमान जी महाराज का भजन है और आज मंगलवार भी है। जय हो श्री राधे। एक बार तो एक बार तो एक बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान के। एक बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान के। एक बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान के। लक्ष्मण को बचाने की जब सारी आशाएं टूटी, लक्ष्मण को बचाने की जब सारी आशाएं टूटी, तुम पवन वेग से जाकर लाए संजीवन बूटी। ओ तुम पवन वेग से जाकर लाए संजीवनी बूटी। तुम पवन वेग से जाकर लाए संजीवन बूटी। पर्वत को उठाने वाले, पर्वत को उठाने वाले बलिदान के लिए। एक बार तो एक बार तो एक बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए। एक बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए। मेरे हनुमान के लिए, मेरे हनुमान के लिए, मेरे हनुमान के लिए, मेरे हनुमान के लिए। ये संकट मोचन श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। किष्किंधा कांड की समाप्ति, सुंदर कांड का प्रारंभ। एक प्यारे श्लोक से बाबा करते हैं प्रारंभ। शांतम शाश्वतम प्रमेय मनगम निर्वाण शांतिदम ब्रह्मा सम फणीन्द्र शिव मनुष्य वेदांत विदम भमुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्य हरि बंदे हम करुणाक्रम रघुवरम भूपाल चूड़ामणम। पहला श्लोक का शब्द शांत। भगवान क्या है? शांताकारम भुजगशयनम। इतने शांत हैं कि राज्य की खबर सुनाई जाती है और जंगल भेज दिया जाता, फिर भी कोई असर नहीं। प्रसन्नताम यानगताभिषेकस्तता न ममले बनवास दुखता। शांत से इंद्रियों पर अधिकार, अक्रोधी, उनके दर्शनों से दूसरों को शांति होना। शांताकारम भुजगशयनम। राज सुनाए दीन बनवासु सुन मन भयउ न हरस हरा। यमुना हरस हरासु सुनि मन भयउ न हरस हरासु। दूसरी शांति की व्याख्या नारद जी भगवान को करे आते हैं। हम तुम सनहारे क्षमहु विप्र अपराध हमारे। क्षमहु विप्र अपराध हमारे। जब ऐसे शांताकार प्रभु का हमारे भूत भावन शंकर जो हमारे व्यास जी बैठे थे, पावन कथा सुनाई, हम लोग गदगद हो गए। जब उन्होंने उनका जप लिया तो वो भी शांत बन गए। एक बार भगवान भूत पावन स्वच्छ आकाश की ओर दृष्टि किए हैं। गोस्वामी जी फोटो खींच करके वर्णन लिखते हैं। बैठे सोए काम रूप कैसे उधरे शरीर शांत रस जैसे। भगवान करुणा निधान है। कर्पूर गौरम करुणा अवतार। जब हम आला पढ़ते हैं तो वीर रस की उत्पत्ति हो जाती है। जाके घर में आला हो गए उपजे सूरवीर सरदार। जब हम करुणा कर का चरित्र नित्य पढ़ेंगे, रोज रामायण पढ़ेंगे, उस शांत आकार का चरित्र पढ़ेंगे तो हमारे यहाँ भी शांति आएगी। हनुमान जी महाराज का उदाहरण लो। करुणा निधान बल बुद्धि के निधान मोद महिमा निधान गुण ज्ञान के निधान। वामदेव रूप भूप राम के सनेही नाम लेत अर्थ धर्म काम निर्वाण।
अपने प्रभाव सीतनाथ के स्वभाव चूल लोग विधि विधि की विधि से हनुमान हो मन की बचन की कर्म की तुम पर तुलसी तुम्हारो तुम साहिब सुजा। इसलिए भगवान को कहते हैं शांतम, पहला वर्ड है। पूरी व्याख्या में तो लंबा समय आगे बढ़ते हैं। इस कांड का नाम सुंदर क्यों रखा गया आप बता ही चुके हैं। नील शिखर है, सुबेल शिखर है और सुंदर शिखर है। सुंदर शिखर पे लीला हुई है। कुछ नाम तो गोस्वामी जी ने स्थान विशेष से लिखे, कुछ कांड के विशेष से, जैसे अरण्य कांड, किष्किंधा, सुंदर कांड, लंका चरित्र केवल से, अयोध्या कांड, उत्तर कांड नाम विशेष। वाल्मीकि में नाम का वर्णन आता है। सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे सुंदरा कपि, सुंदरे सुंदरी वार्ता, अतः सुंदर उच्यते। इसमें जामवंती जी बोल रहे हैं, रघुनाथ जी सुन रहे हैं। श्रोता है भगवान श्री राम, वक्ता है जामवंत जी। कथा हो रही है श्री हनुमान जी महाराज की। नाथ पवन सुत कीन जो करनी, सहसो मुख न जाए सो बरनी। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति ही सुनाए। वो सर्वेश्वर भगवान अपने भक्त की कथा सुनता है। एक प्रसंग से सुन ले। ऐरावण जब हर कर ले गया आगे बढ़ के बैक, लक्ष्मण जी बोले प्रभु करो कुछ, इसको मारो। बोले ये बरदानी हम मार ही नहीं सकते। बोले कौन मारेगा? बोले हमारा भगवान। तुम्हारा भी कोई भगवान है? हम तो आप ही को चराचर नायक मानते हैं। बोले हाँ हमारा ही भगवान है। किसका जाप करते हैं? बोले भरत का और हनुमान जी का। भरत सरसी को राम स्नेही, जग जप राम राम जप जय। भरत सरस को राम स्नेही, जग जप राम राम जप जय। जाना मरम नहात प्रयागा, मगन होए तुमरे अनुरागा। भरत जी के जाप की तो बात सिद्ध हो गई। हनुमान जी महाराज का कहाँ कर रहे जब? बोले वो बलि चढ़ाने वाला है अभी। तो बोले बुलाओ। हनुमत सहस्त्रावली उठाएं, उसमें नाम आता है रामेश। राम का है जो इष्ट, इसलिए हमने अपने बेटे का नाम भी रामेश रखा। समझे महाराज जी? अच्छा तो बोले रामेश आ जाओ। वो हनुमान जी दूर थोड़े ही थे। देवी के जा भीतर छुप गो, खा गो माल मिठाई। कच्चा पक्का भक्ष भक्ष इनके 11 मुख हैं। आपने पंचमुखी देखे होंगे। आप हनुमत से संग ले तो 11 मुख हैं। अगर हनुमान जी की चर्चा चले ही तो अनंत काल तक चल सकती है। सोनी जी कहेंगे अब 10 बज गए, तो हम इनसे बहुत डरते हैं। आज अंतिम बेला है। थोड़ा हनुमान जी महाराज आए हैं बालाजी, तो आप गुस्सा ना होना, तो आध घंटा लेंगे ज्यादा ज्यादा। अच्छा जब 9:30 बजे कोई बात नहीं। बोली हनुमान जी महाराज की जय। लक्ष्मण जी बोले वो तो तलवार टेके रखे है। फिर कहा रामेश आ जाओ। बस बुलाने की देर थी, हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए। बाई भुजा असुर दल मारे, खिलौने की तरह बैठा लिया। इतनी जोर से कूदे उसकी गर्दन पे सीताराम हो गई। और तुमने मेरे प्रभु को मारने की तलवार उठाई, इतनी जोर से उठाई कि मैं तलवार का हाथ ही उखड़ गया उसका। ऐरावण की भुजा उखाड़े। और बता दे जो दुनिया का संकट दूर करे वो तो प्रभु, वो जो प्रभु का संकट दूर करे वो महाप्रभु। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। राम ते अधिक राम कर
गोस्वामी जी ने जो जो शब्दावली राम जी के लिए लिखी है, ठीक वही शब्दावली श्री हनुमान जी महाराज के लिए लिखी है। आप कहें कैसे? बोले भगवान को सुखधाम कहते हैं। सो सुख धाम राम यस नाम, धाम माने घर। और हमारे बब्बा जी बैठे हैं, लोग तो हमको निकाला है कीर्तन भजन में। हनुमान जी महाराज को सागर लिखा है, जय गिरिधर, बाकी बिहारी को गिरधर लिखा है। राम जी अवध बिहारी है, कृष्ण जी वृंदावन बिहारी है, हमारे बालाजी गुणग्राम बिहारी है, सीताराम गुणग्राम पुंडारण्य बिहारो। वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। जय गिरिधर जय जय सुख सागर, सुर समूह समरथ भटनागर। सुर समूह समरथ भटनागर, सुर समूह समरथ भटनागर। राजू भटनागर से कम नहीं है, वो बेरुपिया बनने में नंबर 1। विप्रूपधर बार बार, सूक्ष्म रूपधर शींद खावा, विकट रूपधर लंक जरावा, भीम रूपधर असुर संहारे। गजब। तब तो नटनागर लिखा है, भटनागर लिखा है। आहा, वाल्मीकि रामायण में कहते हैं कि तुम कौन हो? लक्ष्मण जी राम जी प्रथम मिलन, बोले देह दृष्टया तु दासोयम, जीव दृष्टया तु अंशया। देह दृष्टि से मैं आपका दास हूँ, जीव दृष्टि से मैं आपका अंश हूँ, परमार्थ दृष्टि से जो आप है वो मैं हूँ। लक्ष्मण जी बोले देखो बंदरा के भाव, आपका काम धरती से निशाचरों का खात्मा करना है, निश्चरहीन क्रमई। गोस्वामी जी ने कहा तो इनका भी है, धनुजवन कुशानम। बोले हमारे प्रभु के नाम से तो पाप क्षय होते हैं, जाकर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल साई। जड़ी खत्म हो जाती है मंगलों की, मंगल भवन मंगलहारी हमारे ठाकुर। गोस्वामी जी लिखते हैं, मारुति नंदन के पग ध्यावत, संचित जन्मन के यज्ञ जाई। गावे गीत सदा समुदाई, तन निर्मल होए सदा जगे, तन निर्मल होए सदा जगे, निर्गत दुष्ट डरे समुदाई। पाए प्रतीत सपीत हृदय, हनुमान भजो तुलसी सचुकाई। पाए प्रतीत सपीत हृदय, जो काम ठाकुर जी करते हैं वो उससे अधिक हनुमान जी महाराज करते हैं। संचित जन्मन के यज्ञ जाई, करोड़ों करोड़ों जन्मों के जब हनुमान जी कृपा करते हैं तो सारे देवता उस पर फ्री में कृपा करते हैं। आपने हनुमान जी का जयकारा लगा लिया, कहा भाई अरे भाई शास्त्री जी क्या दक्षिणा का बंटवारा कर रहे, क्यों झगड़ रहे? बोलिए बालाजी महाराज की जय। आवाज आ रही थी, भूल गए था कहाँ चल रही थी। सुंदरकांड का सुंदरकांड नाम क्यों रखा गया? बहुत अच्छी बात बताने जा रहे थे, दिमाग से निकल। यहाँ 9 बार आपत्ति हुई है। जो शिखर है, सिंध जो पर्वत है वो सुंदर है। सिंधु तीरे के भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़ता। सिंधु तीरे के भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़ता। कनक कोट विचित्र मणि सुंदराय अपना घना, चौहट हट सबट बीठी चार पौ।
लंका सुंदर है। कप्तावली में तो सुंदरता को देख करके विरागी हनुमान जी कुछ मुहूर्त के लिए राग के वशीभूत हुए। राग बस भयो विरागी पवन, इतनी सुंदर लंका। और रावण त्रास देता है सीता जी को तमाम तरह से। प्रभुज कर कर समद स्कंदर, श्याम सरोज दाम सम सुंदर। सुंदर शब्द आ गया। बच्चा दिन भर खेलता रहे, भूख नहीं लगेगी, माँ को देखेगा, वो भोजन को देखेगा, डबल भूख। सुनहु मात मुझे अतिशय भूखा, लाग देखे सुंदर फल रूखा। लाग देखे सुंदर फल रूखा, लाग देखे सुंदर फल रूखा। सुंदर शब्द आ गया। भगवान ने मुद्रिका भेजी थी, वो भी सुंदर है। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। किसी ने कहा हनुमान जी महाराज अंगूठी तुम कितनी अच्छी जगह ले गए, कहाँ ले गए थे? मोहम्मद आपके। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जल दिलांग गए अचरजना। श्री सदगुरु जी महाराज आते थे, गोपी शरण जी महाराज अंगूठी की बहुत अच्छी कथा सुनाते थे, चिंतारण सरकार पर, गजब। तो हनुमान जी ने कहा मुद्रिका में क्या था? राम नाम अंकित सुंदर। और राम नाम तो मुंह में ही रखने के लिए हमारे ठड़स जी महाराज ने कृपा करी, राम नाम पे ही बल दिया। सभी लोग पूज्य गुरुदेव जी प्रेमानंद जी नाम जप पे भाव को भाव आलसू। आप उनको रोट ना खिला सके, लड़ुआ ना खिला सके, कोई बात नहीं। सीताराम में क्या जा रहा? खाते बैठते उठते पीते भोजन बनाते समय एक सज्जन तो ऐसे थे, लड़ने में भी राम राम कहते, राम राम हम तुमको देख लेंगे, राम राम। अब कोई बात नहीं, अब जाओ कल मिलेंगे, राम राम कल लड़ेंगे तुमसे। तो राम नाम उनको ठंडा कर देता था। बहुत गुस्सा आती थी गुरुजी के पास, बोले गुरुजी गुस्सा बहुत आती है। बोले गुस्सा में जौन शब्द कहो राम लगा के कहो। जैसे हमारे महाराज जी राम नाम है, राम नाम तो हम तो बहुत अच्छा लगा। पहली बार किसी ने राम नाम की माला, लगता है कि भोलेनाथ की बड़ी कृपा है। रुद्राक्ष भी, अरे साहब हम तो देखे एक हरिद्वार में, बोले 1001 का है एक मुखी, अब हम का जाने 10 मुखी है, एक मुखी का मशीन ये तो फ्री में लुटाए ऐसो को उदार जगमाही। हाँ, तो बात याद आ गई, क्या कहना चाहते थे? हनुमान जी अगर किसी पर कृपा करते हैं तो सारे देवता, देवी जी, शंकर जी, दिक्पाल, लोकपाल, जाके गति है हनुमान की। विनय का पद है। ताकि पेज पूजियाई रेखा कुल से पसान। आपका एक्सीडेंट नहीं हो सकता। हनुमान अंजनी सुबाई पुत्र महाबली रामेट फाल्गुन सखा पिंगाक्ष मंद विक्रम उदय क्रम सीता शोभनाथ रक्षण प्राण रक्षक 10 दर्पहारी 12 नाम बोल के सुनो, गारंटी है। मुर्गा बना देना अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए। नाम लेकर के गाड़ी पर बैठे 12 नाम। अघटित घटत सुघट विघटन घट, ऐसी बिरदावली नैयान की। अघटित घटना जिसके लिए हम तैयार नहीं होते वो घट जाती है। अगर हनुमान जी महाराज का स्मरण रहेगा ऊपर उड़ जाएगी। सुमरत संकट सोच विमोचन मूर्ति मोद निधान की। तापर सानुकूल गिरजा हर लखन राम और जानकी। जाके गति है हनुमान की, जिस पे हनुमान जी महाराज एक बार हेर ले, क्या मजाल, मौत की भी मौत कर देंगे। हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश कर रहे हैं। रावण के पास ऐसा चलचित्र था, वो देख रहा था कि इसने लंकिनी को पछाड़ दिया, सिंघका को मार दिया, सुरसा भी पीछे हट गई। कथा सबको मालूम है। और ये सीधा चला आ रहा है, इसका रास्ता कोई रोक नहीं पा रहा। उसने मौत के देवता काल जो उल्टा लटकाए था, मिस्टर काल क्या हुक्म मेरे आका, हम तुमको मुक्त कर देंगे, वादे के साथ छुट्टी कर देंगे, तुम इस बानर को नष्ट कर दो। बोले अभी गए। और वो काल चला। जैसे ही हनुमान जी ने देखा
कहा मिस्टर काल मेरे सामने से हट जाओ। बोले मैं तुमको खाने आया हूं। बोले देखो कौन किसको खाता है। और हनुमान जी महाराज ने कहा जय श्री राम। पूरा काल डाल के नीचे लिखा है प्रभु प्रताप जो काल खाए। जब यमराज को बांधा तो उसने उसकी याद में एक दरवाजा बना लिया था। उसका नाम था यम कातर। पेट पताल तोर यम कारे वहरावड़ की भुजा उखारे। अच्छा सब बाल समय में सब देवताओं ने जो है इन्हें वरदान दे दिया था। इंद्र ने वरुण ने ब्रह्मा जी का अस्त्र काम नहीं करेगा। फिर क्यों जरूरत थी इनकी परीक्षा लेने के लिए। क्यों ये सब रावण की कैद में बंद थे। रावण की कैद में बंद थे। फिर क्या होगा। बोले रावण कोई साधारण तो था नहीं। लोकपाल दिक्पाल भगवान शंकर उसके यहाँ डर के मारे पूजा कराने जाते थे। ब्रह्मा जी वेद पढ़ने जाते थे। वेद पढ़े विधि शंभु सभीत पूजा बन रावण सोनित आवे। दानव देव दया बिन दीन दुखी दिन दूर ऐसो भाग्य भगे दस भालित जो प्रभुता कवि को वेद गावे। राम सबान बामे बामे तुम्हें सुख संपत्ति। लोकपाल उसके चरण दबाते थे। इंद्र मालीगिरी करता था। सूर्य ड्योढ़ीदार थे रखवाली करते थे। चंद्रमा छत्र धारण करता था। और पवन उसकी अशोक वाटिका की रखवाली करते थे पवन देवता। वरुण झाड़ू लगाते थे। अग्नि उसकी रसोइया तैयार करते थे। ये था रावण का वैभव। पहली बार जब अक्षय को मारा और मेघनाथ ने कहा हम ब्रह्मास्त्र में बांध के ले आए। बोले इस बानर के लिए ब्रह्मास्त्र। अरे बोले अगर हम भागते नहीं इतना बड़ा इसने पेड़ उखाड़ करके हमारे ऊपर फेंका कि हम अगर माया से छिपते नहीं तो मारे जाते। बोले जा सुनाम जप सुनो भवानी भव बंधन काटे नर ज्ञानी। दास दूत के बंतर आवा प्रभु कारज लग कपैया। इसलिए भगवान शंकर मैया पार्वती को कथा सुनाते हैं। सावधान मन करि पुनि शंकर लागे कहन कथा यति सुंदर। फिर क्या है। नमो अंजना नंदनम वायुपुत्रम सदा मंगलागार श्री रामदूतम महावीर वीरेश त्रिकाल विषम घनानंद नर्दन हरता कलेशम। आइए बनारस के मिंटू भैया उनकी मंडली विश्वनाथ जी से आई है। जय हो जय हो जय हो। और भाई तुलसी जी तो भगवान को चाहो। हम तो तुलसीदास के भी दास हैं। बहुत बहुत बधाई हमारे महंत जी को पहनाओ। 22-23 फरवरी को बालाजी का भव्य दरबार और हमारे ताऊ जी पंडित श्री कैलाशनाथ दुर्बार जी बड़े पिताजी जिन्होंने भैरव जी को लाए उन्हीं का कार्य हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। कल्लल महंत जी और आप ग्रामवासी सभी उनका संकल्प था मिनी घाटे का नरसिंह जी महाराज का। आप जो है हर वर्ष ये कार्यक्रम कराते हैं। कोट कोट बधाई विराजे। कहते हैं कि हनुमान जी महाराज बालाजी जिस पर कृपा करते हैं साथ ग्रहण करें। सगौर सानुकूल सूल पान है लोकपाल सकल लखन राम जानकी। लोक तुलसी तबाही का काहू बिरहान की।